नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 तो हमें क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 2 में। उसमें बोला है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। तो उसने क्या बोल दिया कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि उससे बोला कि एल्यूमिनियम की शीट यानी कि एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करके एक मॉडल बनाना है, मॉडल बनाने को कहा गया। और फिर उसमें आगे क्या बोला है कि एक बेलन के आकार का हो, तो बेलन के आकार का होना चाहिए जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों और इस मॉडल का व्यास, तो भाई उसने क्या बोला है कि एक तो बेलन है और उसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो ये सब उसने दे रखा है कि भाई 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। फिर उसने बोल दिया है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। इतनी चीज़ उसने दी है। अब जो जो चीज़ें हैं हमें दी हैं पहले तो सारी लिख लेते हैं। पहले कुछ मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमारे पास 2 लंबाइयाँ हैं यानी 2 ऊंचाई हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया है कि माना शंकु की ऊंचाई h1 तथा बेलन की ऊंचाई h2 है, क्योंकि 2 ऊंचाइयाँ दी थी। अब देख लेते हैं। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, पहली चीज़ तो व्यास दिया है, तो r बराबर दिया है 3, तो 2r बराबर व्यास दिया है ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3/2। दूसरी चीज़ h1 दिया है, हमें h1 दिया है शंकु की ऊंचाई जो दी है 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। दूसरा है h2 देखें तो हमारे पास टोटल लंबाई तो 12 है और दोनों शंकुओं की 2 सेंटीमीटर, एक शंकु की दूसरे शंकु की भी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 और 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 12 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास बेलन की निकल के आएगी, तो वो निकल के आती है 8 सेंटीमीटर। तो h2 हमारे पास कितना है, इतना है। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आया है क्या क्या कि ये है त्रिज्या, ये है ऊंचाई शंकु की और ये है बेलन की। तो सारी चीज़ निकल के आ गई है। अब कुछ लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वो लिख देते हैं। तो बाकी सब छोटा कर दें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि कुल हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि एक बेलन और दोनों शंकुओं में हवा भरी हुई है तो उन दोनों का आयतन मिला के लेना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन हमारे पास πr² h2 है और 2 गुणा 2 शंकु थे इसलिए 2 का गुणा किया है, तो 1/3 πr² h है। अब हम ये देख लेते हैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल क्या है थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो πr² हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा h2 प्लस 2 गुणा 1/3 ये h1 है, यहाँ पर ये h1 है, तो यहाँ लिख देंगे अपन h1। तो इतनी सारी चीज़ें लिख दी। अब जो कॉमन आ गया सारे मान रख दो। पाई का मान 22/7 और r का मान है 3/2, तो 3/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार आएगा। h2 कितना है हमारे पास, h2 है हमारे पास 8, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 नीचे 3, h1 का मान है 2। तो ये सारे मान रख दिए, जो जो कट जाए उसे काट देते हैं। तो 2 से कटेगा तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, तो ये बचा 11, 11 का 3 में, तो सारे गुणा एक साथ कर दें। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, 3 का 3 में किया, 3 3 का 9, 9 का 11 में करेंगे तो 11 9 99, तो ये आएगा 99 और नीचे आएगा 7 दूनी 14, तो ये इतना आ गया हमारे पास। अंदर बचा 8 प्लस 2 का 2 में 2 दूनी 4/3, इतनी चीज़ आ गई। अब ये साइड वाली की हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसे हटा रहा हूँ। रखें मान, तो देखो 99/14, तो ये हमारे पास था। ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 8 के नीचे 1 मान लूँ तो इन दोनों का होगा LCM, तो LCM लेंगे तो हमारे पास 1 गुणा 3 आ गया। फिर कर दो कैच गुणा, 8 का 3 में तो 8 3 24 प्लस फिर करेंगे 1 का 4 में तो 4 एकम 4, इतनी चीज़ बन गई। तो 99 तो है ही है, बटे में 14 है ही है,
अब देखो 24 + 4 यानी कि 28 और नीचे 3 एकम 3, कुछ जो कट रहा हो उसे काट लेते हैं। तो क्या क्या कटेगा, 3 से काटते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और फिर 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 33 गुणा 2। 33 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 यानी कि 66 सेंटीमीटर। अब देखो चूंकि आयतन निकालना था तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा है इसका आंसर। इसी के साथ साथ प्रश्न क्रमांक 2 यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।